हरे कृष्णा। मैंने काफ़ी लोगों को ऐसे कहते सुना है कि मोबाइल उनको बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है या फिर टीवी उनको बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन असलियत में ये बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर टीवी नहीं होता, मोबाइल नहीं होता तो आप अच्छे से स्टडी कर रहे होते, अच्छे से रीडिंग कर रहे होते, या जो आप काम करना चाहते हैं वो कर रहे होते। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जब तक हमें नहीं पता है कि हमारे टाइम के साथ हमें करना क्या है, तो हम किसी चीज़ को डिस्ट्रैक्शन नहीं बोल सकते। डिस्ट्रैक्शन तो तब होगा ना जब हमें ट्रैक्शन पता है। ट्रैक्शन यानी हमें पता है इस टाइम पे मुझे ये करना है, और उसके अलावा जो काम आपको उस चीज़ से दूर कर रहा है, उस एक्शन से दूर कर रहा है, वो क्या है? आपका डिस्ट्रैक्शन है। ज़्यादातर लोगों को तो यही नहीं पता कि उनका ट्रैक्शन क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो करना चाहते हैं, बस वो मोबाइल नहीं चलाना चाहते, है ना? पहला पॉइंट क्या हमें समझना है कि हमें करना क्या है उस टाइम के साथ में। दूसरा, मोबाइल जो है वो असली गुनहगार नहीं है, टीवी असली गुनहगार नहीं है, आपके दोस्त असली गुनहगार नहीं है आपके टाइम के। असली गुनहगार क्या है? आपका पेन। पेन क्या है कि जब आप स्टडी कर रहे होते हो तो उसको करने में जो पेन हो रहा है, वो हमारा रियल कल्प्रिट है। उस पेन के कारण हम क्या करते हैं, उस पेन से बचने के लिए हम या तो मोबाइल का सहारा लेंगे, या टीवी का सहारा लेंगे, या ओवर ईटिंग का सहारा लेंगे। तो अगर हमें टाइम को मैनेज करना है तो हमें किसको मैनेज करना सीखना है? पेन को मैनेज करना सीखना है। और यही सॉल्यूशन इस बुक के अंदर बताया गया है, जो कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छी बुक है, और इसका नाम है इंडिस्ट्रैक्टेबल। लेखक इसमें कुछ चीज़ें बताते हैं कि आखिर क्यों हम अपने आप को ही डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसा क्या कारण है कि हमें पता है कि इस समय में स्टडी करना है या फिर हमें ये काम पर्टिकुलर करना है, लेकिन फिर भी हम वो ना करके कुछ और करते हैं। तो इसकी 4 चीज़ें ऑथर हमें बताते हैं। सबसे पहला है बोर्डम। जो हम काम कर रहे हैं उसको करने में हमें बोरियत हो रही है, और अगर हमें बोरियत हो रही है तो हम क्या करेंगे? हम कोई और चीज़ ढूँढेंगे जिससे उस बोरियत से बच सके। हमें मोबाइल नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जो हमारी बोरियत को दूर कर सके, और मोबाइल बस वो रोल निभा रहा है। अगर मोबाइल नहीं होता तो कोई और दोस्त होता, उससे जाके बात करते। आप देखते नहीं हैं, ऑफिस में लोग गप्पे मारते हैं, है ना? टीचर्स पढ़ाते समय कुछ ना कुछ और करने लग जाते हैं। इस सब का मेन कारण क्या है? पेन। पेन को भी अगर हम एग्जैक्ट शब्द दें तो बोर्डम, वो बोरियत को दूर करने के लिए इन सब चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, ओवर रेटिंग या टीवी का। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई और चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं कर रहे जो आप करना चाहते हैं, तो इसका एक कारण तो क्या है? बोर्डम। दूसरा है नेगेटिविटी बायस। नेगेटिविटी बायस क्या है कि हम लाइफ में जितनी सारी भी चीज़ें हैं उसमें सिर्फ वही ढूंढेंगे जो नेगेटिव है। ये इंसानों की बेसिक फितरत है कि वो अच्छाई चीज़ों को जनरली कम देखेंगे, नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ बैड चीज़ को ही देखेंगे। तो होता क्या है, हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसमें नेगेटिव ही हम देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे तो हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तीसरा है रूमिनेशन। रूमिनेशन का मतलब होता है कि हमारे लाइफ में जो पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, उसमें जो नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें हैं वो हम उसको बार बार रिमेंबर करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। और चौथा पॉइंट है हेडोनिक एडेप्टेशन। हेडोनिक एडेप्टेशन का मतलब होता है कि हम चाहे कुछ भी कर ले, हम थोड़े टाइम के बाद में बैक टू नॉर्मल स्टेट आ जाते हैं। कोई चीज़, मान लीजिए आपने नया मोबाइल लिया, कुछ दिन के लिए एक्साइटमेंट रहेगा, वापस नॉर्मल लेवल। मान लीजिए किसी की लॉटरी लग गई, थोड़े दिन तक बहुत अच्छा लगेगा, फिर नॉर्मल लेवल। मान लीजिए नया घर खरीद लिया, थोड़े दिन अच्छा लगा, फिर बैक टू नॉर्मल। तो होता क्या है, हम चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, हम थोड़े दिनों बाद में चाहे कितना ही अच्छा कुछ हमें क्यों ना मिल जाए, हम बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ ही जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्शन को मैनेज कर सके, तो हमें किसको मैनेज करना है? अपने पेन को, यानी अपने पेन को सहना हमें सीखना है, राइट? बोरियत को झेलना, या फिर जो और चीज़ें हैं उनको हमें झेलना सीखना होगा, तभी हम डिस्ट्रैक्शन से बच पाएंगे। अदरवाइज़ मोबाइल को दूर करने से या फिर एक दो चीज़ों को दूर करने से आप स्टडी करने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ओके। मैं आपसे और भी चीज़ें डिस्कस करूंगा इस बुक से। मैंने जो कुछ भी सीखा है, बहुत अच्छी बुक मुझे लगी। इसका नाम है इंडिस्ट्रैक्टेबल। आप चाहें तो आप भी इंटरनेट से मंगवा सकते हैं, या फिर बुक स्टोर से ख़रीद सकते हैं। बहुत अच्छी ये बुक है। और इसमें एक और भी बहुत अच्छी बात कही है लेखक ने, कि जो हम सोच रहे हैं ना कि ऐसा कभी मोमेंट आएगा लाइफ में कि यार इस टाइम के बाद में मैं परमानेंटली हैप्पी रहूँगा, जैसे मूवी में होता है हैप्पी एंडिंग, और हम सोचते हैं कि हैप्पी एवर आफ्टर, मतलब उसके बाद हमेशा खुश ही रहेंगे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ऐसा कभी होने ही वाला नहीं है हमारी ज़िंदगी में। हाँ, ये ज़रूर होंगे छोटे छोटे खुशी के पल आ गए, किसी दिन पार्टी हो गई, किसी दिन डांस हो गया, किसी दिन कहीं घूमने चले गए, तो कुछ समय के लिए हम खुश महसूस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि परमानेंटली हैप्पी आफ्टर, मतलब वो हमेशा हैप्पीनेस चलती ही रहेगी लॉन्ग टर्म में। ऐसा कभी नहीं होने वाला। थोड़े टाइम तक रहेगा, फिर बोर्डम, फिर कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहेगा।
ये मुझे पॉइंट बहुत सही लगा इस बुक का, जो कि रियलिटी है। सस्टेन्ड हैप्पीनेस कभी नहीं होगा।